हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सफाई सुथराई से। जैसे कि आप देख सकते हो कि पंखे काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो महीने में एक दफ़ा मैं ऐसे फूल झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ। प्रॉपर नहीं, बस फूल झाड़ू से मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत जाले भी थे दीवारों पर, तो वो भी मैंने कल साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने रेगुलर बेसिस की जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये पफ़ हो गया, ये ब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा इनको वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो इनको भी मैं 15 दिन बाद या 1 महीने बाद वॉश करती रहती हूँ। ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सारा मैंने इनको, जो ये 3 से 4 चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ, जो कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं कहीं बाहर जाओ तो इसलिए। और ये फेशियल वाला जो पफ़ है, ये मैं फेशियल वगैरह सिर्फ नहीं करती इससे मतलब यानी कि जैसे कोई भी आपने मास्क वास्क लगा लिया तो उसको साफ़ करने के लिए ये चीज़ काम आ जाती है, इसलिए। तो खैर फेशियल वगैरह मैं ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। ठीक है जी। और अपनी स्किन को मैं ज़्यादा ऐसे छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। बस जो घर की रेमेडीज़ होती हैं मैं ज़्यादातर वही करती हूँ। ज़्यादातर मतलब मेरा फ़ोकस उन्हीं पे होता है, वो भी बहुत कम, बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं, मतलब जैसे कि होता है ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता व्लॉग बनाने का, लेकिन व्लॉग मेरा बन ही जाता है। कैसे बनता है ऊपर वाला जानता है, ठीक है। और ऐसा है कि मतलब मैं आज ऐसे ही दिल किया तो मैंने कहा आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ आपको कि एक रूम में क्या ही बंदा व्लॉग बना सकता है, क्या ही बंदा कंटेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझसे जो होता है छोटी छोटी क्लिप मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी डेली लाइफ की, ठीक है। जो मैं लेती हूँ, जो मैं बाहर जाती हूँ या जो भी मैं करती हूँ, वो सिर्फ आपसे मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मेरी फैमिली, और मैंने आपको फैमिली माना है, ठीक है। तो इसलिए, और बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल नहीं चल सकता, बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से जाती हूँ कि मैं कहती हूँ अगर मुझे 4 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उन 4 लोगों को मैं कुछ अच्छा कंटेंट दे सकूँ, कुछ अपनी डेली लाइफ दिखा सकूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक रूम में रहती हूँ और ये इर्द गिर्द मेरे पास रूम ही है, ठीक है। तो मैं उसी को दिखा सकती हूँ, ठीक है। और जो बाहर जाती हूँ आपके लिए जाती हूँ ताकि आप लोग कुछ देख सको, ठीक है। और विदाउट आपकी सपोर्ट के, जैसे कि मैंने कहा, कुछ नहीं हो सकता। तो आप जितना सपोर्ट करोगे हम उतना ग्रो करेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। अपनी जगह की बात अलग होती है, मेरे पास अपना स्पेस नहीं है तो मैं चलते फिरते उठते बैठते आपको व्लॉग्स नहीं दे सकती, ठीक है। तो जो मुझसे होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी डेली लाइफ। और इंशाल्लाह जब आप भी बोलोगे कि एक लड़की थी या एक लड़की है जो रूम से व्लॉग जिसने स्टार्ट किया था और आज उसके पास अपना घर है, या चाहे फिर वो रेंट का हो या चाहे वो अपना हो, ठीक है, अपना स्पेस, अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से, अपने तरीके से व्लॉग्स बनाती है। कभी क्या शेयर करती है, कभी क्या, लेकिन अभी भी जो मुझसे होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जो मेरा हाल है, जो मेरा तरीका है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन सकें। और विदाउट आपकी सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो बस, और आज मैंने ये सारे ब्रश वगैरह धोए, आपको मैंने दिखाए, ये रहे, ठीक है। और आज हमें कहीं जाना भी है, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है आज हम कहीं जाएं। और ये सूख चुके हैं, ये देख सकते हो आप, साफ़ हो चुका है। पता नहीं कैमरा इतना फोकस नहीं कर रहा, ये देखें आप। तो ये भी साफ़ हो चुका है। ये तो वो जो भी फेशियल वाला होता है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आपने लगाई हो तो उससे ये क्लीन पता दो। और ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ठीक है। और ये ब्रश भी साफ़ हो चुका है। और ये कंसील वाला मिनी सा छोटू से, मुझे बड़ा क्यूट सा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये मुझे। तो ये मैंने इस पर, अब ये सूख चुके हैं, इनको मैं अपनी जगह पे रखती हूँ। उसके बाद मैं नीचे गई, मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बनाया। पानी आजकल मैं ये पी रही हूँ वेट लॉस करने के लिए, ठीक है, जो कि सही से हो नहीं पा रहा, सही से डाइट फॉलो हो नहीं पा रही, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन ये है कि मैं ये पी रही हूँ ताकि वेट कम हो जल्दी जल्दी से, ठीक है जी। और इसमें कुकुम्बर और यहाँ पे लेमन मैंने डाला है, ठीक है। आपके पास जिंजर है, कुकुम्बर है, लेमन है, आप मिंट हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने खाना उठाया, जस्ट 1 रोटी और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी और थोड़ा सा सैलेड, ठीक है। मैंने कहा बस मैं थोड़ा कम खाऊं तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा पेट भर के इतना भी नहीं खाना चाहिए कि आपको बदहज़मी हो जाए। हमेशा थोड़ी सी जगह पेट में रखनी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं अपना खाना लेकर ऊपर आ गई। उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाले मैंने कहा आज कपड़े पहनूंगी।
तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, और हमारा जाने का इरादा तो कहीं और था, ठीक है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए किसी के बंदा घर जाए तो टाइम से जाए, इसलिए मैंने उनको फिर माजरत कर ली कि हम फिर कभी आएंगे। लेकिन अभी फ़ोन कर रहे हैं उनको, ठीक है, और खाना वाना तो खैर हमने खा लिया है, सही है बस। और अभी इसलिए लेट हो गया क्योंकि जिमल ना बहुत ज़िद्दी हो चुकी है, इस पर मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगी। खैर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे यहाँ पैराडाइज़ किड्स में, और ये न्यू खुला है लतीफ़ाबाद में, ठीक है जी। और सबसे पहले हमने टोकन लिए, वहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न लिया। पॉपकॉर्न दिखे और मैं ना लूँ, चाय दिखे मैं ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर तो मैंने पॉपकॉर्न लिए और टोकन और लिए जिमल को राइड्स वगैरह दिलाने के लिए। प्ले एरिया में उसको हम ले गए, ठीक है जी। और ये 15 मिनट का प्ले एरिया था और इसकी टिकट थी 250, मतलब 250 टिकट है और 15 मिनट के लिए बच्चों को खेलने दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि हम मरहबा जब जाते हैं तो वहाँ पे प्ले एरिया में 250 की टिकट मिलती है। अंदर माँ बाप भी अलाउ होते हैं, जो भी उनके साथ होता है, कोई एक बंदा अंदर अलाउ करते हैं बच्चे के साथ, और 1 घंटा बच्चे को खेलने देते हैं। लेकिन चलो एक्सपीरियंस करना चाहिए नई नई जगहों का, नई नई चीज़ों का। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो मेन्यू भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो यहाँ पर मैंने मेन्यू देखा और मैंने मंगवाया कुल्फ़ा, ओरियो कुल्फ़ा मंगवाया, जो कि आप देखिएगा। खाने के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं रिव्यू भी साथ साथ दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा लग रहा था मैं कोई बर्फ़ सी चीज़ खा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा खाया था। और मैंने ये पीच लिम्का मंगवाई, तो मुझे ऐसा लगा मैं फ़ैंटा पी रही हूँ, इससे अच्छा मैं फ़ैंटा मंगवा लेती। फिर बाद में हम आगे गए, थोड़ा सा आगे ही, तो यहाँ पे ये था, तो हमने यहाँ पास्ता मंगवाया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी। और जिमल साथ साथ अपनी राइड्स ले रही थी, इंजॉय कर रही थी, मज़ा कर रही थी, सारे झूलों पे बैठी हुई थी। खैर वो तो बच्ची है, उसको जहाँ झूले दिखेंगे वो वहाँ बैठेगी, मज़ा करेगी। लेकिन हम बड़े हैं, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था यहाँ के लिए, लेकिन चलो हम आए, अच्छी बात है। और यहाँ काफ़ी राइड्स वो ले रही थी, सारे टोकन्स हमने लिए थे। हमने कहा चलो अब आए तो सारे टोकन लेते हैं। और इसको हर झूले पे बिठाया, कोई ऐसा झूला नहीं था जिस पे हमने इसको नहीं बिठाया, सारे झूले हमने इसको दिलाए। सिर्फ जंपिंग वाले पे नहीं बिठाया क्योंकि ये जंपिंग नहीं करती, इसलिए तो हमने जंपिंग वाले पे नहीं बिठाया इसको। और यहाँ पे ये घोड़े वोड़े पे बैठी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये अपना मस्त एंजॉय कर रही थी, एज़ल मेरी गोद में थी और बस हम इसको देख रहे थे। बच्चे एंजॉय करते हैं तो हम भी फिर एंजॉय कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ गया था, तो इस वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा। मैं जब भी यूट्यूब का म्यूज़िक यहाँ पे डालती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं दोबारा से ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ देखिएगा आप पूरा। खैर उसके बाद हम घर आ गए थे और अभी मैं आपसे उस टॉपिक पे बात करती हूँ जिस टॉपिक पे मैंने आपको शुरू में कहा कि बात करेंगे। जिमल जैसे जैसे बड़ी हो रही है वो काफ़ी क्रंकी होती जा रही है, काफ़ी रोती रहती है और बहुत पटकती है अपना सर, ज़िद्दी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और जाहिर सी बात है मैं एक रूम में हूँ तो मैं उस पर नज़र नहीं रख सकती वो घर के किस कोने में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। खैर शॉर्ट में इतनी बात कहूँगी कि हमारे टाइम पे हम जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, ठीक है, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई, ठीक है। लेकिन ये है कि तब की बात अलग थी, तब के रिश्ते अलग थे। तब ये था कि मोबाइल ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब हम अपने माइंड से गेम बनाते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है। और तब बड़ों का डर था, बड़ों का खौफ था, बड़े एक नज़र ऐसे देख लेते थे ना, वहीं पे हम तो सुन हो जाते थे भाई। और हमें डर लगता था कि डांट पिटेगी, मार पिटेगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए हम गलत कामों से, गलत चीज़ों से दूर रहते थे, सही है। तो और बड़ों को जवाब नहीं देते थे, सबसे बड़ी बात। तो अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे फट 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 करके मुंह पे जवाब देते हैं बड़ों को, ठीक है। तो अब रिश्ते भी शायद, रिश्ते तो वही हैं, माहौल चेंज हो चुका है काफ़ी जब से ये मोबाइल शोबाइल आए हैं, ठीक है। तो बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते समझ ही नहीं आती, ठीक है। बच्चों को बस एक मोबाइल दे दो और कोना दे दो, बच्चे बोलते हैं बस हमें मोबाइल चाहिए और कोना चाहिए, हम क्या देखें क्या ना देखें, हमारी माँ तो हमें देखे ही ना, ठीक है। हालांकि बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन बच्चे ऐसे हो चुके हैं, अब पता नहीं क्यों। लेकिन ये है कि मेरा मानना ऐसा है, अगर आपकी गर्ल हैं, अगर आप गर्ल मदर हो तो आपको अपनी बच्चियों की परवरिश अलग घर में रह के करनी चाहिए। अगर आपकी बच्ची 2 साल की है तब तक तो ठीक है, आप जॉइंट में रहो। लेकिन अगर आपकी बच्ची 2 साल से ज़्यादा बड़ी उम्र की है तो आपको अपनी बच्ची को अलग घर में पालना चाहिए, ठीक है। और स्पेशली कज़न सिस्टम, जाहिर सी बात है अगर एक आप हो घर में तो अलग बात है, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं या जो भी हैं और आप हो तब तो अलग मसला है। लेकिन अगर आपके घर में इन रिश्तों से ज़्यादा और भी रिश्ते हैं, कज़न सिस्टम, जैसे
ठीक है, 4-5 कज़न्स हैं आपस में खेल रहे हैं या कुछ भी, तो बच्चे मोबाइल में ना बहुत कुछ देख रहे हैं। हम किसी और के माँ बाप को बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को अपनी चीज़ों पे अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, अपनी आप की चीज़ें सुधार सकते हैं। तो कज़न सिस्टम तो वैसे भी इस्लाम में अलाउ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपका जॉइंट फैमिली तो सिस्टम है ही नहीं, पहली बात इस्लाम में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जॉइंट सिस्टम में आप अपने बच्चों को पालो। ये बहुत ही इस्लाम में गंदा माना गया है, इंतहाई गंदा, ठीक है। लेकिन हम कहते नहीं, यही सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट होगा, जिनके लिए बेस्ट है उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर आपके पास लड़कियाँ हैं और आपके घर में कज़न्स वाला माहौल है, तो आपको अपनी बेटियों को अलग घर में परवरिश देनी चाहिए, अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ठीक है। तो ये बेहतर होता है और ये सही भी है, और इसमें बुरा मानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो लोगों को बुरा लगेगा, रिश्तों को बुरा लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी चाहते हो, और ये ज़रूरी भी है हर माँ बाप के लिए। आप बस ये चाहते हो कि आप अपनी बच्चियों को अलग रह के पालो। स्पेशली जो गर्ल मदर है वो समझ सकती होंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी जो ना समझे वो ना समझें, कोई मसला नहीं है। खैर, बच्ची है, छोटी है, इसके दिमाग में कुछ ऐसी गलत बात, कुछ गलत चीज़ ना आ जाए या कुछ। और स्पेशली कज़न सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा, कज़न सिस्टम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कज़न सिस्टम, इसलिए। तो ऐसा मेरा मानना है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचोगे, और माँ बाप से अच्छा तो अपने बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता। तो खैर,